आरव एक छोटा, शांत, सीधा साधा लड़का, कस्बे का छोटा सा घर, टीन की छत और गरीबी का ऐसा माहौल कि कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। पिता मजदूर, माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। बचपन से लोगों की एक ही लाइन उसके कानों में पड़ती, ये लड़का किसी काम का नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। स्कूल में उसे फेलियर बुलाया जाता। किसी को उसकी आंखों में छुपी आग नहीं दिखती थी, वो आग जिसे दुनिया बुझाने में लगी थी, लेकिन वो जलती जा रही थी। एक दिन स्कूल में उसे टीचर ने सबके सामने कहा, आरव, तुम जिंदगी में सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर पाओगे, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रहा। घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। पिता चिल्लाकर कहते, तू पूरे घर का बोझ है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। वो ताने, वो आवाजें उसके दिल में तीर की तरह घुस गई। 12वीं के बाद आरव नौकरी ढूंढने निकला। सोचा था कि कहीं न कहीं काम मिल ही जाएगा, पर हर जगह एक ही जवाब, डिग्री है, नहीं तो निकल जा। आरव टूटने लगा था। लेकिन किसी इंसान के अंदर जब हार और जिद एक साथ पैदा होती है, तब वही इंसान दुनिया बदल देता है। एक दिन आरव बस अड्डे पर बैठा हुआ था, पसीने में भीगा, भूखा, थका हुआ, टूटा हुआ। तभी उसकी नजर एक चाय वाले पर पड़ी। छोटा सा स्टॉल, लेकिन आसपास भीड़ ही भीड़। आरव को लगा, ये आदमी चाय बेचकर भी खुशी से जी रहा है और मैं सोच सोच कर खुद को मार रहा हूँ। उसने वहीं फैसला किया, मैं भी कुछ छोटा शुरू करूंगा, चाहे लोग कुछ भी बोलें। उसके पास सिर्फ 380 रुपए थे। उसी से उसने पुरानी फ्लास्क, कुछ ग्लास और चाय की पत्ती खरीदी और बस अड्डे के बाहर अपना छोटा सा पहला चाय स्टॉल लगा दिया। पहले दिन सिर्फ 10 कप बिके, दूसरे दिन 13 कप, तीसरे दिन लोग कहने लगे, इस लड़के की चाय में कुछ बात है। कुछ लोग उसे चिढ़ाते भी, देखो फेलियर लड़का अब चाय बेच रहा है। पर आरव के कानों में ये शब्द अब आग नहीं बनते थे, अब ये शब्द उसे तेज धक्का देते थे। वह हर दिन नई चीजें सीखता, कैसे चाय का फ्लेवर बेहतर हो सकता है, कैसे एक छोटे स्टॉल को साफ सुथरा रखा जाए, कैसे मुस्कान से ग्राहक का दिल जीता जाए। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से सिर्फ आरव की चाय पीने आते। 6 महीने बाद उसने थोड़ा पैसा जमा किया और अपना पहला छोटा सा ढाबा खोला। लोग आते, चाय पीते, डिटेल में बातें करते। आरव सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वह लोगों की थकान, दुख और मुस्कान बेचता था। ढाबा चल पड़ा, लेकिन जिंदगी ने उसे फिर एक बड़ा झटका दिया। एक रात ढाबे में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा ढाबा जलकर राख हो गया। सारा पैसा, सारी कमाई, सब खत्म। आरव ढाबे के सामने बैठकर रोने लगा। जो लोग उसके मजाक उड़ाते थे, फिर वही आवाजें, हमने कहा था ना, इससे कुछ नहीं होगा, अब तो तेरी कहानी खत्म। लेकिन आरव की कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसने राख से एक ईंट उठाई, उसे कसकर पकड़ा और खुद से कहा, ये राख नहीं, ये मेरी नई शुरुआत है। वह फिर उठा, फिर स्टॉल लगाया, फिर से चाय बेचने लगा। दिन में चाय, रात में बर्तन धोने का काम। पैसा बचाया, फिर से दुकान बनाई। इस बार ढाबे का नाम रखा आरव टी हाउस। धीरे धीरे यह ढाबा लोगों की पसंद बनने लगा। वह इंटरनेट पर सीखता, डिजाइन कैसे बनाते हैं, ब्रांडिंग क्या होती है, सर्विस कैसे सुधारी जाती है। नतीजा, उसका ढाबा अब एक ढाबा नहीं रहा, एक अनुभव बन गया। लोग कहते, आरव की चाय में दिल मिलता है, उसकी मुस्कान में अपनापन है। काम छोटा नहीं, इंसान बड़ा होता है। 3 साल बाद उसने अपने शहर में दूसरा और तीसरा ब्रांच खोला। 5 साल बाद पूरे राज्य में 17 शाखाएं खुल गईं। 10 साल में आरव टी हाउस पूरे भारत में फैल गया और आज वह लड़का जिसे दुनिया कहती थी कुछ नहीं करेगा, वही लड़का करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुका है। विदेशी कंपनियां उसे इनवाइट करती हैं, टीवी इंटरव्यू लेते हैं। लोग उससे सीखते हैं कि सपना कैसे पूरा किया जाता है। एक दिन आरव उसी स्कूल गया जहां उसे फेलियर कहा गया था। प्रिंसिपल ने उसे स्टेज पर बुलाकर कहा, आरव, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। आरव ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, सपने पैसे से पूरे नहीं होते, सपने जिद से पूरे होते हैं। अगर तुमको दुनिया नकार दे तो दुनिया को गलत साबित कर दो। और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने अपना जीवन सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उसने खुद को कभी नकारा नहीं। कहानी की सीख, लोग तुम्हें नकारते रहेंगे, तुम्हें रोकते रहेंगे, हंसते रहेंगे, लेकिन याद रखना, जो खुद पर भरोसा कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।